हेलो स्टूडेंट्स, मैं आकाश भारद्वाज एक बार फिर से आपकी इलेक्ट्रिकल थ्योरी की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो जो हमारा डीसी मोटर का जो चैप्टर चल रहा है उसमें आज हमारा जो टॉपिक है डीसी सीरीज मोटर में स्पीड कंट्रोल। तो डीसी सीरीज मोटर की स्पीड कंट्रोल हम किस किस प्रकार से कर सकते हैं ये आज हम देखेंगे। तो इसकी कई विधियाँ हैं, इसमें जो कई विधियाँ दी हुई हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहली जो विधि है हमारी वो है फ्लक्स कंट्रोल विधि, अर्थात फ्लक्स को कंट्रोल करके डीसी सीरीज मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना, फ्लक्स कंट्रोल विधि। तो डीसी सीरीज में फ्लक्स की 4 तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसमें यह कहा गया है कि डीसी सीरीज मोटर जो होती है हम 4 प्रकार से उसके फ्लक्स को कंट्रोल कर सकते हैं, 4 प्रकार से उसके फ्लक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहला जो टाइप है वो है फील्ड डाइवर्टर विधि। अगर हम फील्ड को डाइवर्ट करें तब भी हम फ्लक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा है आर्मेचर डाइवर्ट विधि, यदि हम आर्मेचर को डाइवर्ट करें तब भी हम फ्लक्स कंट्रोल कर सकते हैं। फिर है टेप्ड विधि, तो टेप्ड के द्वारा भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और है लास्ट में है डी यानी पैरेलल फील्ड कंट्रोल विधि। तो पैरेलल जो कंट्रोल विधि होती है इससे भी हम स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं डीसी सीरीज मोटर की। तो इसमें से जो फील्ड डाइवर्टर विधि है हम उसके बारे में बता देते हैं। फील्ड डाइवर्टर में होता क्या है, ये देखिए फील्ड डाइवर्टर विधि का डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें सीरीज फील्ड के पैरेलल में ये हमारा जो सीरीज फील्ड दिया हुआ है इसके पैरेलल में एक प्रतिरोध लगा हुआ है, ये रहा प्रतिरोध, इसको डाइवर्टर भी बोलते हैं, जिससे फील्ड में करंट को कंट्रोल किया जाता है। तो स्पीड कम होगी, फील्ड में करंट कम है तो स्पीड ज़्यादा होगी, ये रूल्स है। तो इसके मुताबिक यह कार्य करता है। तो अर्थात फील्ड को जब कंट्रोल किया जाएगा तो इस वेरिएबल रेजिस्टेंस या वेरिएबल प्रतिरोध के द्वारा किया जाएगा। तो ये हमारी कहलाती है फील्ड डाइवर्टर विधि। अब हम देख लेते हैं सेकंड है हमारा जो है आर्मेचर डाइवर्टर विधि। ये देखिए इसका डायग्राम यहाँ दिया हुआ है। तो आर्मेचर, ये आर्मेचर बना हुआ है, यहाँ पर ये सीरीज फील्ड है और इसमें हमारा जो डाइवर्टर लगा हुआ है यानी रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो आर्मेचर के पैरेलल में लगा हुआ है। तो इसमें करंट बहने के 2 रास्ते हैं, एक तो आर्मेचर के थ्रू हो गया और एक इस डाइवर्टर के थ्रू हो गया। तो यहाँ पर स्पीड स्लो हो जाएगी। फिर तो इसको हम बोलते हैं आर्मेचर डाइवर्ट विधि। तो इसमें भी हम स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा टेप्ड कंट्रोल विधि। टेप्ड कंट्रोल जो विधि होती है स्टूडेंट्स हमारी, इस विधि में सीरीज फील्ड से टेपिंग निकाली जाती है। आर्मेचर के सीरीज में टेपिंग को कम या ज़्यादा करके स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये आर्मेचर है और ये है सीरीज फील्ड। सीरीज फील्ड को इस तरीके से बाइंड किया गया है कि इसमें से बीच बीच में से कई टर्मिनल्स निकाले गए हैं, ये टेपिंग कहलाता है। तो इसी टेपिंग्स में से जो इधर का टर्मिनल होगा वो किस स्पीड पर चलेगा ये डिसाइड करेगा, इसके रेजिस्टेंस पर निर्भर करेगा। तो इस प्रकार ये टेप्ड विधि कहलाती है। तो इससे भी हम डीसी सीरीज मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हमारी आती है नेक्स्ट है पैरेलल फील्ड कंट्रोल विधि। तो पैरेलल फील्ड जो कंट्रोल विधि है, इस विधि में सीरीज फील्ड के सीरीज में 2 या 2 से अधिक कॉइल लगाए जाते हैं और इस विधि का प्रयोग फैन मोटर में वेरिएबल स्पीड के लिए किया है। ये देखिए यहाँ पर भी लगा रखी है और यहाँ पर पैरेलल टाइप और सीरीज टाइप दोनों में लगा रखी है। तो इस विधि में सीरीज फील्ड के सीरीज में या 2 से अधिक कॉइल को लगाया जाता है। तो इस प्रकार भी हम डीसी सीरीज मोटर की स्पीड को कम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सारी ही विधियां हमारी डीसी सीरीज मोटर को कंट्रोल करने के लिए थी। अगर इन टॉपिक्स में से आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप अभी हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।